हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम 2024 के लिए आज हम आप लोग लाए समान हिंदी का मॉक टेस्ट। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर जाते हैं। अगर आप 25 में से 20 क्वेश्चन कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जो है फर्स्ट स्टेज आप लोग पार कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला दिया है शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। दो ऑप्शन है, शोक होगा, निर्वेद होगा। हमने केवल दो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, दो ऑप्शन में ही आप लोगों को क्या करना देखना है आप कितना क्वेश्चन कर जाते हैं। तो शांत रस का स्थायी क्या होगा, शोक होगा कि निर्वेद होगा। ये होता है आपका निर्वेद होता है। ठीक है, तो पहला में हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसमें दो ऑप्शन इसमें भी हमने दिया हुआ है, राह न सूझना या बराबर बात बदलना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। दो ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं, तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। अपना ध्यान लगाइए आप लोग। तो दूसरा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, राह न सूझना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, चूरन किस प्रकार का शब्द है। इसमें भी दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देशज है या तद्भव है। ठीक, तो आप गेस करिए कि इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन सी होगा कि डी होगा। ठीक है, इसको आप करिए। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए। ठीक, तो मैं बता देता हूँ ये क्या है। चूरन एक तद्भव शब्द है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आप लोगों को मार्क टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा से पहले आप संपूर्ण इसको अध्ययन कर जाइए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 से। देखिए, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें भी ऑप्शन दो है। ऑप्शन ए है उद प्लस दयन और दूसरा है उड प्लस दयन। इसमें से दोनों में से कौन होगा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में तो कौन सा हो जाएगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, उत धन दयन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। ठीक, इसमें भी ऑप्शन दो है। आपको चार ऑप्शन में नहीं, केवल दो ऑप्शन में ही आपको बताना है कि आप जो है सही कर जाते हैं कि नहीं। ठीक है, क्या है, पूर्णभूत है या अपूर्णभूत है। ठीक, ऑप्शन 5 में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन बताइए आप लोग, ए होगा कि बी होगा। अगर आप लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। बताइए कौन सा होगा आप लोग, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। तो खा रहा था कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपूर्णभूत। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग भी सही क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगला देखिए, किस विराम का द्योतक है। ये जो बना हुआ है किसका द्योतक है, किसको इंगित करता है, आइडेंटिफाई किसको कर रहा है ये। तो कोष्टक चिन्ह को या उद्धरण चिन्ह को। तो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में ही आपको बताना। हमने दो ऑप्शन आपको छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, केवल दो ऑप्शन में ही आपको बताना है। तो 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा ये, आपको पता होगा ये कोष्टक चिन्ह होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शैतान की आंख। जो शैतान की आंख है इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है क्या है। इसमें भी ऑप्शन दो है। पहला है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, दूसरा है बहुत लंबी वस्तु। तो कौन सा इसका हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा। अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो बढ़िया से आप लोग दीजिए और तैयारी बढ़िया से करिए, क्योंकि अब 10 दिन 8 दिन के शेष रह गए हैं। ठीक है, 8-10 दिन शेष है। ठीक, इसका हो जाएगा आपका 7 का ए इज द राइट आंसर, अत्यंत धूर्त व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, हमने 4 ऑप्शन में से केवल 2 ऑप्शन आपको दिए हुए, 2 ऑप्शन में ही आपको बताना है। निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो कौन नहीं है आप बताइए, उपदेशक या विवरण। तो कौन सा नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए आप लोग, 8 का क्या हो जाएगा। तो चिन्ह का प्रकार नहीं है पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर, उपदेशक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन किया हुआ है। अगर 25 में से 20 क्वेश्चन कर लिए हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एग्जाम है आप पास कर जाएंगे। ठीक है, तो 9 देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम आपको बताना है। इसमें भी हमने केवल 2 ऑप्शन रखा हुआ है, सी और डी। दोनों में से आपको चयन करना है। आपको हमने बहुत छूट दे दिया है, 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें होगा, सी होगा या डी होगा। तो बताइए इसमें कौन सा हो सकता है आपके अनुसार।
तो इसमें होगा आपका, बताइए 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा आपका जो मैं है, तो ये आपका ऑप्शन सी निजवाचक होगा। क्या होगा, निजवाचक होगा। ठीक है, एक सीट पाने के लिए एकदम बिल्कुल जान लगा दीजिए। ठीक है, रूम सेंटर्ड हो जाइए, रूम से बाहर मत जाइए, केवल अध्ययन करिए। ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे केवल आप अध्ययन करिए, एक नौकरी पक्की आपकी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां देखिए, छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसमें भी ऑप्शन हमने 2 दिया है। इसमें है सच प्लस छात्र, सत्य प्लस शास्त्र। तो इसमें से कौन हो जाएगा, आप बताइए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। 2 ऑप्शन है केवल, हमने 2 ऑप्शन को हटा दिया है, केवल ए और बी में बताना हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, 10 का क्या होगा, तो 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीम सीता से सुंदर है। ठीक है, रीमा यहाँ पर होना चाहिए, रीम लिख दिया गया है। मान लीजिए रीमा सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक है या आपदान कारक है। 2 कारक में से आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा 11 का, बताइए। 11 का हो जाएगा आपका से आपदान कारक है। कौन सा है, आपदान कारक है। ठीक, युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए किस समास का विग्रह पद है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, उलूक हो जाएगा, बताइए ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13 का है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाव का चयन करना है, यदि कोई त्रुटि न हो तो ऑप्शन डी को चिन्हित करना है। ठीक है, लेकिन आपको हमने ऑप्शन 2 में ही क्वेश्चन आपका आंसर छिपा हुआ है। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। तो किसमें गलतियां हैं, यही आपको क्या करना है, छापना है। तो यह जाएगा अनेक अध्यापकों। ठीक है, ये आपका क्या है, इसी में आपको क्या है, त्रुटि है। ठीक, अनेक अध्यापक होना चाहिए, अनेक अध्यापकों गलत है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है, ऑप्शन सी है कि डी है, तो आपको बताना है। फिर तो बड़ा आसान है, देखिए इसमें जो है पूरक नहीं होगा क्योंकि ये सर्प का होता है। अगला है, तिरंगा में कौन सा समास है। तो तिरंगा में द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा। तो जहाँ संख्या पद प्रधान होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, सही समास होता है, तो वहाँ पर होता है आपका ऑप्शन बी द्विगु हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किसको कहा जाता है, संचारी भाव को या स्थायी भाव को कहा जाता है। इसमें भी आपको बताना है। तो 16 में क्या हो जाएगा, 16 में हो जाएगा आपका डी, स्थायी भाव को कहा जाता है। थोड़ा हम तेज चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। मैं राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो इसमें कारक प्रकार सी और डी में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संप्रदान, के लिए है तो संप्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी खंड भाववाचक संज्ञा का शब्द है। भाववाचक, ठीक है, किसमें भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ऑप्शन सी होगा कि डी होगा। तो आप देख लीजिए आपके अनुसार क्या होना चाहिए, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य या रसीला, करवाट, बुढ़ापा, उन्नति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला है, छायादार किस प्रकार उदाहरण है। छायादार शब्द किसका उदाहरण हैगा, विदेशज है या संकर है। 2 में से आपको बताना है, 2 हमने छोड़ दिया है। ठीक है, 2 में से नहीं हो, केवल 2 में से सी और डी में से होगा। तो कौन सा होगा इसमें हो जाएगा 19 का डी होगा, क्या है, संकर शब्द है। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है। तो कौन सा होगा इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना, ध्यान दीजिए, किसका, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 20 का हो जाएगा क्या, बी इज द राइट आंसर। माता पिता पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए, एक आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को जो है पढ़ करके आपको
आंसर देना होता है। ठीक है, गद्यांश वाक्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो हमने आपको थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा। अब दिया है कि सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पदतल से कथन में तूफान का भाव क्या है? तो तूफान का भाव हो जाएगा भैया यहाँ पर ऑप्शन ए कठिनाइयाँ से। अंडमान से कश्मीर है भारत में, क्या है? तो 22 का हो जाएगा आपका ये दूरस्थ राज्य हो जाएगा। ठीक, वह महिला क्या कर रही है में वह क्या है? तो वह क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, ठीक। दी कर्म क्रिया युक्त वाक्य, धोबी कपड़े धोता है, किराएदार को मकान दिखाओ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो किराएदार को मकान दिखाओ, इसमें हो जाएगा दी कर्म क्रिया है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर है आर्ध, आर्ध का विलोम क्या होगा? तो सी होगा या डी होगा? तो यहाँ पर आर्ध का विलोम होगा शुष्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए 25 में से 20 आप लोग अगर सही कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मार्क टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 से करते रहिए। और जो लोग नए हैं चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर लीजिए। ठीक है, याद देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।